Today, my topic of lecture is the difference between the pseudo-stratified epithelium and transitional epithelium. यानी pseudo-stratified epithelium क्या है और ट्रांजिशनल epithelium क्या है? देखिए, pseudo का मतलब होता है false, झूठा, और stratified का मतलब होता है लेयर और एपिथेलियम तो ये टिश्यू है जो है एक मतलब सिंगल लेयर का, जैसे एक सिंगल लेयर है। देखिए ये तीनों जो है मतलब फेलिंजर जो बोन है तो इसे सिंगल लेयर का एक मतलब एपिथेलियम है, टिश्यू है। और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो कुछ सेल्स हैं जो है जो ये टिश्यू बनाते हैं pseudo-stratified epithelial टिश्यू, और ये सिंगल लेयर में होता है। ये सिंगल लेयर है और सेल जो है ये एलांगेटेड है, लंबे लंबे हैं जो है, और इरेगुलर भी है। तो इसमें कुछ सेल जो है मतलब बड़े हैं, बड़े साइज में हैं, और कुछ सेल जो है छोटे साइज में हैं। तो एक ही लेयर में जो है देखिए ये बड़े सेल हैं, ये छोटे सेल हैं, जो है बड़ा छोटा, सभी एलांगेटेड है, लंबा लंबा है, कुछ स्मॉल शॉर्ट साइज में है। तो सेल जो है का जो अरेंजमेंट है एक सिंगल लेयर में है, लेकिन कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है जो है, और इस वजह से जो है ये मतलब सिंगल लेयर का एपिथेलियम है pseudo-stratified, लेकिन ये दिखाई पड़ता है कि मतलब कई लेयर का है, मेनी लेयर जो है एक लेयर का, लेकिन जो अपीयरेंस है उसका जो है, जो एग्जीबिशन है, जो नुमाइश जो है अपने आप को ये शो करता है कि मेरे पास जो कई लेयर है। क्योंकि देखिए साइज जो है सेल का जो साइज है जो है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का न्यूक्लियस जो है सेंटर में है, किसी का जो है बिल्कुल अपेक्स पे है, किसी का बेस पर है। तो ये न्यूक्लियस का भी जो है जो अरेंजमेंट है सेल के अंदर वो भी डिफरेंट लोकेशन पर है जो है। तो देखने से ये बात महसूस होता है कि इसमें कई लेयर है जो है, कई लेयर का जो है ये मतलब, तो एक झूठा एक फास्ट जो है मतलब एहसास होता है जो है। हकीकत में रियल जो मतलब इसकी एनाटॉमिकल मतलब अरेंजमेंट है वो एक ही लेयर का है, एक ही लेयर में सभी सेल मौजूद हैं, लेकिन जो है फिजियोलॉजिकल जो फंक्शनली देखने में आता है जो है अपीयरेंस जो होता है विद द नेकेड आइज, तो उसमें दिखाई पड़ता है कि कई लेयर है जो है। इसी वजह से इसको pseudo-stratified epithelium कहते हैं। इसमें क्लोजली पैक्ड सेल्स जो होता है बिल्कुल जो है पास जो है एक दूसरे से चिपके रहते हैं। क्लोजली पैक्ड सेल होता है जो है, और जितने भी सेल होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं जो है, डिफरेंट साइज के होते हैं। इसका जो शेप होता है एलांगेटेड जो है शेप होता है, और इरेगुलर शेप होता है जो है, कोई रेगुलरिटी नहीं होती सेल की। और न्यूक्लियस का भी जो पोजीशन होता है सेल के अंदर वो अलग अलग जगह पर होता है। और इसका जो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो है, देखिए ये एंटी-वेस्कुलियर, ई का मतलब होता है कि ये कहाँ पाया जाता है, ये मतलब एपिडिडाइमिस। और देखिए ये जो टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस के जो है बाहर एक जो है थैली होती है, पॉज होता है, मतलब कॉइल जो है, और जिसमें स्पर्म स्टोर रहता है। तो टेस्टिस के बाद जो है एपिडिडाइमिस होता है, 6 मीटर का होता है कॉइल जो है, इसकी लेंथ जो है 6 मीटर है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है एक्सटर्नल मतलब आर्गन्स है, इसी एपिडिडाइमिस जो है इसी में जो है ये pseudo-stratified epithelium पाया जाता है। पहला ये मतलब एपिडिडाइमिस, और इसको अग्दिदूस कहते हैं, मतलब यूनानी में अग्दिदूस कहते हैं। और दूसरा जो है नेजोफेरिंक्स। ये फेरिंक्स जो है जो ट्यूब होता है जो है, ठीक है, तो इस नोज के पीछे जो फेरिंक्स का हिस्सा है, नोज के पीछे, इसको नेजोफेरिंक्स कहते हैं। तो इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नेजोफेरिंक्स का जो है, ठीक है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, तो यहाँ पर भी जो है pseudo-stratified epithelium पाया जाता है नेजोफेरिंक्स में जो है। और तो एन का मतलब, और टी का मतलब होता है जो है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर भी जो है pseudo-stratified मतलब एपिथेलियम पाया जाता है, ट्रेकिया। और उसके बाद ईएनटी, ये माने एपिडिडाइमिस, एन का मतलब नेजोफेरिंक्स, और टी मतलब ट्रेकिया। और यहाँ पे एस का मतलब होता है सेमानिफेरस ट्यूबुल। अब देखिए सेमानिफेरस ट्यूबुल जो है ये टेस्टिस में पाया जाता है। एक टेस्टिस में जो है 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो है 2 to 3 जो है सेमानिफेरस ट्यूबुल्स होता है।
तो इस सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स में भी जो है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स में ये टेस्टिस के अंदर पाया जाता है जो है सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स में मतलब, और यू का मतलब होता है यूट्राइन ट्यूब। तो यूट्राइन ट्यूब जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब है जो है, तो जो ओवरी को और फैलोपियन यूट्रस को जोड़ता है, तो यूट्राइन ट्यूब में जो है ये सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। यू बने यूट्राइन ट्यूब एज वेल एज सेमानिफरस ट्यूब। और एन का मतलब होता है जो है, एन का मतलब जो है ये नोज होता है। जो नोज होता है तो नोज में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ऑल्फैक्टरी जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो अपर 1/3 ऑफ द नोज नेजल कैविटी का जो ऊपर का 1/3 हिस्सा होता है जिसमें ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा पाया जाता है। तो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा ये नीचे वाला रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होता है नेजल कैविटी का, जो लोअर 2/3, तो ये अपर 1/3 ऑफ द नेजल म्यूकोसा, यानी कि अल्फैक्टरी जो है म्यूकोसा जो होता है उसमें भी सूडो स्ट्रेटिफाइड जो है एपिथेलियम पाया जाता है। ये 6 जगह है। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पहला एपिडिडाइमिस है, और दूसरा एन मतलब नेजोफेरिंक्स है, और टी माने ट्रेकिया हो गया। तो ई माने ई का मतलब होता है एपिडिडाइमिस, जो टेस्टिस के बगल में होता है, ठीक है, जिसमें स्पर्म स्टोर होता है, एपिडिडाइमिस। और एन का मतलब होता है नेजोफेरिंक्स, ये नोज के पीछे जो है एक ट्यूब होता है, नोज और ओरल कैविटी और लाइरिस के पीछे एक ट्यूब होता है जिसको फेरिंक्स कहते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ट्यूब होता है। तो नोज के पीछे जो अपर पार्ट ऑफ द फेरिंक्स बिहाइंड द नोज इज नोन एज नेजोफेरिंक्स। तो दूसरा जो है स्ट्रक्चर जहाँ पर सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है, नेजोफेरिंक्स। तो तीसरा जो है टी का मतलब ट्रेकिया होता है, ये ट्रेकिया में पाया जाता है। और चौथा जो है एस का मतलब होता है सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स, और यू का मतलब यूट्राइन ट्यूब, और एन का मतलब नोज का जो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा होता है। अब आइए ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को जो है ये यूरोथीलियम भी कहते हैं, यूरोथीलियम भी कहते हैं, और इसको स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी कहते हैं। तो इसका नाम ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों रखा गया? ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज्ड ओवर, यानी कि जो है वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से जो है ये अपने आप को जो है चेंज कर लेता है, बदल लेता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है, यानी अपने सेल को, ठीक है, वो चेंज कर लेता है। जैसे यूनिब्लेडर तो यूनिब्लेडर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, यही जो है यूनिब्लेडर का, ये यूनि सिस्टम से यूनिब्लेडर हो गया, तो यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है। यूरेटर हो गया, किडनी से जो यूरेटर आता है वहाँ पाया जाता है, और जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा, तो ये यूरिनरी सिस्टम के जितने भी आर्गन हैं सब जगह जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है। और इस एपिथेलियम की ये खासियत है कि इसके सेल जो है वक्त और हालात के हिसाब से अकॉर्डिंग टू टाइम जो है बदल, जैसे यूनिब्लेडर है। अब यूनिब्लेडर जो है अगर ये खाली है, देयर इज नो यूरिन इन द यूनिब्लेडर, पेशाब की थैली में यानी कि मसाना में अगर यूरिन नहीं है, ये रिलैक्स्ड कंडीशन में है, यूनिब्लेडर जो है ये सुकून के हालत में है, रिलैक्स कंडीशन में है, देयर इज नो यूरिन इन द यूनिब्लेडर। तो ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, तो इसके जो सेल्स होंगे वो क्यूबॉइडल शेप, ऐसे शेप होंगे क्यूबॉइडल शेप। इसकी लंबाई भी जो है और चौड़ाई भी और ऊंचाई तीनों जो है ये एक क्यूब टाइप का, इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, हर इसका हर जो है मतलब मेजरमेंट इक्वल होगा, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई बराबर, तो हर चीज़ जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है इस तरह का संपर्क होगा। तो यूनिब्लेडर अगर रिलैक्स कंडीशन में है, सुकून की हालत में है, तो ये कैसा होगा? इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है ये कई लेयर का होता है, ये मेनी, इसमें जो है देयर आर 3 लेयर्स। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का जो है जो कंपोजिशन है जो है, तो ये मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है। देखिए ये क्या था, एक सिंगल लेयर था, ये मुफरत था, सिंगल लेयर था, और ये क्या है, मुरक्कब है, ये मुरक्कब है, कंपाउंड लेयर है, इसमें मतलब कई लेयर है,
एक जो है, ठीक है, सुपरफिशियल लेयर है, ये ऊपर वाला, और एक मिडिल लेयर है, और एक जो है मतलब बेसल लेयर है, ठीक है। तो देयर आर 3 लेयर्स इन द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जो है खासियत ट्रांजिशनल इसलिए नाम रखा गया है, इसका मतलब होता है ये परिवर्तनशील होता है, ये जो है वक्त के साथ जो अपने आप को बदल लेता है। जैसे यूनिब्लेटर है, यूनिब्लेटर में अगर पेशाब यूरिन नहीं है, ठीक है, इफ यूरिन इज absent इन द यूनिब्लेटर, खाली है यूनिब्लेटर, इम्पटी यूनिब्लेटर है, तो यहाँ पर इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम का जो सेल होगा वो कैसा होगा, क्यूबॉइडल शेल होगा, क्यूब शेल, घनाकार होगा। और अगर यूनिब्लेटर में पेशाब फुल हो गया, पूरी तरह से भर गया है, जो है 500 ml जो है पूरा जो कैपेसिटी होती है यूनिब्लेटर की, वो पूरा फिलअप हो गया यूनिब्लेटर, पूरी तरह जो है फैल गया है, स्ट्रेच हो गया है, डिस्टेंशन हो गया है, जो है तो यहाँ पर जो यूनिब्लेटर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का सेल है, ये कैसा हो जाएगा, ये स्क्वेमस हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। ऐसा सेल जिसका लंबाई कम हो और चौड़ाई ज्यादा हो, ऐसे सेल को स्क्वेमस सेल कहते हैं, या इसी को फ्लैट सेल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम का जो मतलब सेल है, जो है खाली यूनिब्लेटर पर सेल का जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल होता है, लंबाई चौड़ाई जो है दोनों बराबर होती है, लेंथ और जो है विड्थ, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर रहती है, खाली यूनिब्लेटर है। लेकिन वही यूनिब्लेटर जब भर जाता है यूनिट से, जो है तो वही लंबाई जो ज्यादा थी वो लंबाई कम हो जाती है, चौड़ाई जो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन ऑफ यूनिब्लेटर में क्या होता है कि दोनों जो है मतलब लंबाई और चौड़ाई सेल की बराबर होती है। क्यूबिकल सेल होता है, क्यूबॉइडल सेल होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स। लेकिन जो है जब यूनिब्लेटर जो है पूरी तरह से यूरिन से भर जाता है, स्ट्रेच करता है, तो यही जो है जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल का सेल होता है, ये कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है, इसकी लंबाई जो है सेल की कम हो जाती है, चौड़ाई जो है ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से इस एपिथेलियम का नाम ट्रांजिशनल एपिथेलियम पड़ा जाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है इज फाउंड इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यूरेथ्रा। यूनिब्लेडर, यूरेथ्रा और ये यूरेटर, ट्रिपल यू माने यूनिब्लेडर, और दूसरे यू ने यूरेथ्रा, और यू माने यूरेटर। ये यूनिब्लेडर मसाना में पाया जाता है, और हालिब में पाया जाता है, और यूरेथ्रा एहलील में पाया जाता है, ठीक है। तो यूनिब्लेडर मसाना और यूरेटर हालिब और ये यूरेथ्रा एहलील, ये जो है यूरिनरी सिस्टम का ऑर्गन है, जो है ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। और इसका नाम ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो है जो सेल होता है, इस एपिथेलियम का, इस टिश्यू का जो सेल होता है, जो है तो वक्त और हालात के साथ अपने आप को चेंज कर लेता है। जैसे कि यूनिब्लेडर रेस्टिंग कंडीशन में है, देयर इज नो यूरिन इन द यूनिब्लेडर, इम्पटी यूनिब्लेडर में जो है जो सेल का जो है जो शेप होता है, साइज होता है, वो क्यूबिकल घनाकार सेल होता है। लेकिन वही यूनिब्लेडर जब यूरिन से पूरी तरह भर जाता है, फुल यूनिब्लेडर में क्या होता है, सेल का जो शेप होता है वो इसमें बस जाता है। सो दिस इज नेम्ड एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब देखिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है ये मतलब ट्रिपल लेयर का बना होता है, मेनी लेयर। यहाँ पर सिंगल लेयर था, ये जो है मेनी लेयर का बना होता है, मेनी लेयर होता है। ये स्ट्रेटिफाइड होता है। स्ट्रेटिफाइड मतलब ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, और ये स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटी मतलब होता है स्ट्रेटा, स्ट्रेटम, और स्ट्रेटम मतलब लेयर होता है, ठीक है। एपिडर्मिस में जो है ये जो स्किन का एपिडर्मिस है, थिन स्किन का, ये क्या है, स्ट्रेटम कार्नियम, जो बाहर वाला लेयर है, स्ट्रेटम कार्नियम होता है। तो स्ट्रेटम में लेयर होता है, जो है, ठीक है। स्ट्रेटम मतलब लेयर होता है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम जो है स्पाइनोसम, और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो स्ट्रेटम ये जो चारों लेयर होते हैं स्किन के, एपिडर्मिस के थिन स्किन के जो है, तो ये स्ट्रेटम ने लेयर, बाहर का लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है इसमें 2 लेयर है,
सिंगल लेयर नहीं है, यहाँ पर सिंगल लेयर था लेकिन दिखाई पड़ रहा था कि मेनी लेयर है, क्योंकि सेल का साइज जो था ये कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी का न्यूक्लियस सेंटर में है, किसी को अपेक्स में है और किसी का जो है बेस में है। तो इस तरह से ये हकीकत में एक सिंगल लेयर का मतलब एपिथेलियम है और ये हकीकत में 3 लेयर का एपिथेलियम है। इसमें 3 जो है ओरिजिनल लेयर होते हैं और हर लेयर का सेल जो है अलग अलग। जैसे देखो ये सुपरफिशियल जो है मतलब लेयर है, ये सुपरफिशियल लेयर है, ये इंटरमीडिएट लेयर है दूसरा लेयर, और ये बेसल लेयर है, ठीक है, ये बेसल, और ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो है, ठीक है, रखा रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो बेसल लेयर है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का जो है जो बेसल लेयर है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो है, ये एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये स्टेम सेल होता है जो है, ऊपर के दोनों जो सेल लेयर होते हैं इसके अंदर पावर ऑफ माइटोटिक डिवीजन होता है जो है। जब ये दोनों लेयर ऊपर के जो है ये डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो रिप्लेसमेंट करता है। तो बेसल लेयर जो है इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा होती है और इसके अंदर टोनोफिलामेंट होता है, टोनोफिलामेंट होता है। तो ये टोनोफिलामेंट जो है ये बेसल लेमिना से जो है ऐसे ही कनेक्ट रहता है, ठीक है, और ये डेस्मोसोम जो जंक्शन होता है इसको डेस्मोसोम, ये कनेक्शन जो है डेस्मोसोम कहलाता है। तो बेसल लेयर पर अरेस्ट ऑन द, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो है मतलब अर्जेंट होता है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का बेसल लेयर का कनेक्शन जो है डेस्मोसोम से होता है, वो जोड़ने वाला क्या है टोनोफिलामेंट। दिस लेयर हैज, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इस लेयर में होता है, फिर ये इंटरमीडिएट लेयर होता है और इसका जो शेप होता है बेसल लेयर के सेल का क्यूबॉइडल शेप होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है ऊंचाई ज्यादा होती है। और ये इंटरमीडिएट लेयर जो होता है, जो इंटरमीडिएट लेयर होता है जो है, तो इसमें जो है गोल्गी बॉडी जो है ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? गोल्गी बॉडी ज्यादा होता है और इसी के अंदर केराटिन प्रोटीन बनता है, केराटिन प्रोटीन बनता है और ये गोल्गी बॉडी जो है ये प्रोटीन जो है, ठीक है, पैकेजिंग करता है जो राइबोसोम पर बनता है जो है। तो इंटरमीडिएट लेयर में मतलब पावर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, इसके अंदर जो है मतलब माइटोसिस की जो है माइटोटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, रैपिड, बहुत जल्दी जो है। अगर ये जो सुपरफिशियल लेयर है जो फैसेट सेल से बना हुआ है या इसे अम्ब्रेला सेल भी कहते हैं, तो सुपरफिशियल लेयर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का जो सुपरफिशियल लेयर होता है उस सेल को फैसेट सेल कहते हैं और यूनिबरेटर के ल्यूमेन को फेस करता है। और ये फैसेट सेल जो है ये वाटर का जो है इम्परमेबल होता है और सॉल्ट का, इसमें वाटर नहीं आ सकता है। यूरिन का जो वाटर इस सेल के अंदर नहीं आ सकता है क्योंकि परमेबल नहीं होता, इम्परमेबल। तो सबसे ज्यादा इम्परमेबल लेयर जो होता है वो यूनिबरेटर का जो है, यही जो है मतलब सुपरफिशियल लेयर होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। न वाटर आ सकता है और न सॉल्ट आ सकता है जो है यूनिबरेटर की दीवार में। तो दिस द मोस्ट इम्परमेबल लेयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम of unibread is made up of 3 layers: basal layer, intermediate layer and superficial layer। तो superficial layer is made up of facet cell या umbrella cell और ये water और salt का impermeable होता है। और ये अगर डैमेज हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरिया वगैरह आकर इसको डैमेज कर दे, तो तुरंत ये जो इंटरमीडिएट लेयर है इसके पास जो है ये रैपिड, बहुत जल्दी जो है फास्ट माइटोटिक लेयर होता है, ये डिवाइड करके जो है और तुरंत इसका रिप्लेसमेंट कर देगा, भरा पे कर देगा। और ये कहाँ पाया जाता है? यूनिबरेटर में पाया जाता है, यूरेटर में पाया जाता है और यूरेथ्रा में पाया जाता है। इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम को ये मतलब यूरोथीलियम भी कहते हैं, यूरोथीलियम कहते हैं और स्ट्रेटिबुल जो है मतलब एपिथेलियम कहते हैं। तो ये मतलब 3 लेयर का बना होता है, ये मल्टी लेयर एपिथेलियम है, मेनी लेयर एपिथेलियम है। और ये जो है स्यूडोस्टेटिफाइड जो है ये सिंगल। तो स्यूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम जो है कहाँ पाया जाता है? ये नोज के ऑल्फैक्टरी जो है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी मुकोसा में पाया जाता है, ट्रेकिया में पाया जाता है, नेसोफेरिंक्स में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ एंड में
नोज में ऑल्फैक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये नेसोफेरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन में, और ट्रेकिया की म्यूकस मेम्ब्रेन में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है, और वहाँ पर टेस्टिस के पास जो एपिडिडाइमिस होता है वहाँ पाया जाता है, यूट्राइन ट्यूब जो होता है फीमेल में वहाँ पाया जाता है, और टेस्टिस के अंदर जो सेमानिफेरस ट्यूबुल्स होता है वहाँ पाया जाता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम which appears multi-layered because different size of the cells and different location of the nucleus in their cytoplasm. In this what I want